जय सिया राम। हमें ये समझा दिया गया है कि बलि का अर्थ होता है पशु को काटना। अपनी लोलुपता बस जीव का स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ लोगों ने बलि शब्द को काटने के शब्द में परिवर्तित कर दिया गया है और ये उदाहरण देते हैं कि आपके धर्मशास्त्र में वेदों में लिखा हुआ है कि पशुओं की बलि दी जाती है, जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बलि का मतलब होता है प्रदान करना। जैसे अज का मतलब होता है बकरी भी और अज का मतलब होता है बीज भी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, सांधव का मतलब होता है नमक भी और सांधव का मतलब होता है अश्व भी। अगर कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है और किसी व्यक्ति को कहता है जरा सांधव लेके आना, तो अगर वो अश्व लेकर चला आता है तो इसमें उसकी मूर्खता है, क्योंकि ये सोचना चाहिए भोजन करते समय अश्व की नहीं बल्कि लवण की अर्थात नमक की जरूरत पड़ती है। अर्थात जब हम सांधव कहते हैं तो सांधव का मतलब नमक होना चाहिए। यही बात हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक उदाहरण देकर, जब कोई पदार्थ या खाद्यान्न किसी वनस्पति को दिया जाता है तब वह खाद हो जाता है। जब कोई खाद्य पदार्थ या खाद्यान्न किसी पशुओं को दिया जाता है तब वह बलि कहलाता है। जैसे अगर आप अश्व को देते हैं तो अश्व बलि, गाय को देते हैं तो गो बलि, कुत्ते को अगर भोजन देते हैं तो श्वान बलि कहलाता है, अज बलि कहलाता है। इसका मतलब ये होता है। यही अगर भोजन खाद्य पदार्थ अगर किसी भिखारियों को देते हैं तो यह भिक्षा हो जाती है। किसी खिलाड़ी को दिया जाता है तो वह पारितोषिक हो जाता है। जब उसे किसी अपने सगे संबंधियों को देता है तब वह नेग हो जाता है। जब अपने समकक्षों को दिया जाता है तब वह भेंट हो जाती है। जब अग्नि के माध्यम से हम देवता को देते हैं तब वह आहुति अथवा यज्ञ हो जाता है। जब उसे पुरोहितों को दिया जाता है तब वह दक्षिणा हो जाती है। और जब संयम पूर्वक उसे अन्न के लिए रख छोड़ते हैं अथवा निग्रह पूर्वक हम स्वयं उसका उपभोग नहीं करते हैं तब वह तप हो जाता है। जब उसे जल के माध्यम से पितरों को दिया जाता है तब वह तर्पण हो जाता है। जब शुद्धता, पवित्रता, पावनता और श्रद्धा के साथ अनुनय, विनय, पूजा पाठ एवं भक्ति भाव के माध्यम से कोई चीज़ खाद्य पदार्थ भगवान को अर्पित किया जाता है तब वह अर्पण हो जाता है। तो इस तरह की बातें हमारे ऋग्वेद में शास्त्रों में लिखा हुआ है। बलि का मतलब होता है देना, प्रदान करना। इसलिए हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि गो बलि, श्वान बलि, अज बलि, पशु बलि, अर्थात इन सब जितने भी पशु हैं सबको आप भोजन प्रदान करें, न कि प्रदान करने के बदले उसकी हत्या करें, काट दे, जैसा कि हिंदू विरोधी लोग हमें बता के गए हैं। तो आज के बाद याद रखिए, हमारे ऋग्वेद कभी भी हत्या करने के लिए नहीं कहती है, क्योंकि जिस पुस्तक का, जिस ग्रंथ का मूल मंत्र है अहिंसा परमो धर्मः, वो कभी भी हिंसा के बारे में नहीं बता सकता है। जय सिया राम।